हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आइए बात करते हैं त्रयोदशी व्रत कथा के बारे में, जिसको प्रदोष व्रत भी कहते हैं, जिसको शिवरात्रि का व्रत भी कहते हैं। तो इस व्रत को 7 तरीके से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जिस बार को जो व्रत पड़ेगा उसको उस दिन के नाम से जाना जाता है। जैसे सोम प्रदोष व्रत, मंगल प्रदोष व्रत, बुध प्रदोष व्रत, बृहस्पति प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत। इस प्रकार से ऐसे 12 के हिसाब से 7 प्रदोष व्रत माने जाते हैं। इसके अलावा से त्रयोदशी का व्रत भी कहते हैं, प्रदोष व्रत भी कहते हैं, शिवरात्रि का व्रत भी कहते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं बृहस्पति प्रदोष व्रत की कथा। क्या विधि रहती है आपको भाव सहित जो है बताएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं आपको विधि बता दूं कि प्रदोष व्रत कैसे करते हैं। प्रदोष व्रत करने की विधि है, अगर आपके पास संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए, अगर आपके संग आपका अपने पति के साथ में और घर परिवार में अच्छी नहीं बन रही है तो करना चाहिए। आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, व्यवधान अगर उनके जीवन में आ रहे हैं तो करना चाहिए इस प्रकार से। और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो भी आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। तो आज बात करते हैं बृहस्पति प्रदोष व्रत के बारे में, क्या विधि है। तो सर्वप्रथम सुबह व्रत लेकर स्नान करना चाहिए। संकल्प के साथ में भगवान जो है महादेव को कहना चाहिए कि आज मैं आपके नाम का ये व्रत कर रही हूँ और इस इच्छा के लिए मैं इस व्रत को कर रही हूँ। ये व्रत खंडित न हो, इसका मैं पूरा ध्यान रखूँगी और इस व्रत को करने के बाद आप मेरी इस मन इच्छा को आप पूर्ण करें। इस प्रकार संकल्प लेकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पे आपने थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपने पंचामृत का स्नान कर देना है। पंचामृत स्नान के बाद वापस शुद्ध जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपने मौली के टुकड़े चढ़ा देने हैं। और ध्यान रहे जो भी पूजा कर रहे हैं गणेश जी से प्रारंभ करते नंदी जी का, और नंदी जी से लास्ट में शिव जी को आपने सब चीज़ चढ़ाते चले जाना। जो मैं आपको विधि के साथ में बता रहा हूँ, इन सब सामान को आपने पहले गणेश से चढ़ाना, लास्ट में शिव जी को चढ़ाना है। जब आप वस्त्र चढ़ा देंगे, वस्त्र के बाद आपने शिव जी को लाल तिलक, बाकी सबको सफ़ेद, शिव जी को सफ़ेद तिलक और लाल तिलक भी लगा सकते हैं साथ में। बस केवल रोली न हो, चंदन तो लग सकता है, रोली का तिलक नहीं लगेगा। माता को रोली का तिलक भी लगा सकते हैं और लाल चंदन का भी लगा सकते हैं। हो सकता है जितना शिव जी को सफ़ेद तिलक का आपने उपयोग करना है। इसके बाद आपने थोड़े से चावल छोड़ देना है, फूल माला या फूल आपने छोड़ देना है। उसके बाद फल चढ़ा देना है। फल के बाद मिठाई, मिठाई के बाद आपने जो है तांबुल पत्र या लौंग इलायची छोड़ देनी है। उसके बाद आपने आरती करके वापस अपने घर चले जाना है और दिन भर ओम नमः शिवाय का जप या महामृत्युंजय का जप करना है। महामृत्युंजय जप का मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जप निरंतर करते हुए दिन भर किसी के साथ में फालतू नहीं बोलना है और व्रत का अच्छे से ध्यान रखना है। शाम के समय में इस कथा को आपने पढ़ना है। व्रत के कथा को मंदिर में ले जाकर घी का दीपक ले जाके और साथ में आपने खीर ले जाकर इन 3 चीज़ों को ले जाना है। शाम को पहले आपने कथा कर देनी है, उससे पहले आपने दीपक जला देना है और अंतिम में आपने भगवान को 5 बार खीर का भोग लगाना है। खाली कटोरी रखना, एक पे खीर हो, खीर उठाकर भगवान जी को लगानी है और वापस खीर जो है वापस खीर की कटोरी में चढ़ा देना है। ऐसे आपने 5 बार चढ़ा देना है। जब चढ़ा देंगे तो उसके बाद आपने आरती कर लेनी है। और जो माना अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो पति पत्नी आप दोनों जो है इस खीर को खाएं। अगर आपकी इच्छा है कि आपकी विवाह जल्दी हो तो आपने केवल खुद अपनी को खीर खानी है और किसी को नहीं बांटना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा घर परिवार खुशहाल रहे तो आपने उस पूरे खीर को पूरे परिवार में बांट देना है। तो इस प्रकार से आपको व्रत करना है। पति पत्नी आपस में जो है उस दिन सहवास ना करें, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से, जिसको त्रयोदशी कहते हैं। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ, 12 मास तिथि सब भी से यह सब अति श्रेष्ठ, सबसे बड़ा जो है व्रत माना जाता है। कथा इस प्रकार से है कि एक बार इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। इस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए पहुंच गया। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण कर किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम वृतासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर प्रथम बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था, मतलब पूर्व जन्म में इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को बड़ा प्रसन्न किया था
पूर्व समय में यहाँ चित्ररथ नाम का एक राजा था। पिछले जन्म में तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते थे सब लोग, और भगवान के दर्शन के अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत जो चले गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देखकर वृद्ध चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, आप माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे हों। और चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान से हंसकर बोलते कि हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण और पृथक है। इसका मतलब आप समझना चाहिए कि माता जगदम्बा को जब शिवजी के साथ में उन्होंने देखा तो उसने कहा कि भाई इन सब के बीच में जगदम्बा यहाँ क्यों बैठी है, विषयों से आप फंसे रहते हो, काम पीड़ा में आप रहते हो, आपको साथ में इस समय ये माता क्यों बैठी है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण कुछ और है। मैंने मृत्यु दाता कालकूट महाविष का पान किया, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी जो है हंसी उड़ा रहे हो, ऐसे शंकर भगवान कहते हैं। तभी पार्वती माता बड़ी क्रोधित होती है और चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगे, ये दुष्ट तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ जगत की माता की हंसी उड़ाई है, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के साथ तत्ववेशी हैं और सनक सनंदन और सनातन हैं। ये सब अज्ञान के कारण ये नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू फिर से ऐसे संतों का मजाक दुस्साहस कभी न कर पाए। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से जाके नीचे गिर जा। तुझे मैं शाप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चले जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह उसी समय जो है विमान से गिरकर उस पार कैलाश पर्वत से जो है राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। प्रख्यात महासुर ने नाम से वो जो है प्रसिद्ध हुआ। तवस्टा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। वह अब वही व्रतासुर शिव भक्ति में से ब्रह्मचर्य में रहा है, इस कारण तुम इसे जीत नहीं सकते। ऐसे इंद्र को जो है बृहस्पति कह रहे हैं। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय आप प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न होते हैं और गुरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया और राक्षस व्रतासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्र वेश पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से बृहस्पति प्रदोष व्रत यहाँ पे परिपूर्ण होती है। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय हो। कैसे आपको वीडियो लगे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बताना कि आपको और क्या कुछ जानना है, क्या विधि आपको पता नहीं है, क्या कुछ पूछना है, क्या कन्फ्यूजन है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हर हर महादेव।